हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बीडी सैनी विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यदि आप भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो आपको 50 जिलों के अनुसार एकदम अपडेटेड कंटेंट पढ़ना होगा। और मैं रोज रात 8 बजे आपके लिए 50 जिलों के अनुसार अपडेटेड राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के तमाम प्रश्नों के साथ हम लोग, मैं और बीपी सर आपके साथ रोज मुलाकात करते हैं। और ये मुलाकात जब तक आपका सफलता का जो मार्ग है वो आपको प्रशस्त नहीं हो जाएगा, तब तक ये मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। और इसको जारी रखना, कभी बंद मत होने देना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ये क्लास होती है रोज यूट्यूब पर, इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा? इसका पीडीएफ मिलता है आपका डिस्क्रिप्शन में, लिंक है टेलीग्राम का, या फिर आप ये क्यूआर कोड आपको दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को आप डायरेक्ट स्कैन करेंगे दूसरे मोबाइल से, तो आप आराम से इस टेलीग्राम पर चले जाएंगे और पीडीएफ मिल जाएगा। अपना जो विद्यापीठ का जो मोबाइल ऐप है उसमें ये कोर्स रनिंग में चल रहे हैं। गुरुजी कौन कौन सा कोर्स है? राजस्थान जीके का, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम की, तो आपको इस बैच के साथ जुड़ना चाहिए। उसके साथ साथ पशु परिचर वाले बच्चों को दिसंबर में आपका एग्जाम है, मध्य दिसंबर में, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी दोनों कंप्लीट करवाया जाएगा। सीईटी वाला ग्रेजुएशन लेवल, सीईटी 12th लेवल, अगर दोनों कोई बच्चा चाहता है कोम्बो भी मिल जाएगा। बीएसटीसी जिसे प्री डीएलईडी बोला जाने लगा, ये भी बैच आपका रनिंग में लाइव बैच है, इसके साथ जुड़ो। लैब असिस्टेंट का बैच हो गया, तो आप इन बैचों के साथ जुड़ सकते हो। अगर कोई समस्या आती है तो आप सभी के पास मेरे मोबाइल नंबर है, और आप लोग इस मोबाइल पर भी आपको मैसेज कर सकते हो। ये रहा आज का पहला प्रश्न। मैं जैसा देख पा रहा हूं यहाँ पर राम आ गया, खाजूवाला आ गया, बाकी धीरे धीरे आप सारे बच्चे जुड़ रहे हो। यहाँ पर देव बाबू है, पूनम है ना, कविता है, गणेश है, सारे बच्चे धीरे धीरे आप लोग सेशन के साथ जुड़िएगा। और ऐसे ही प्यार बनाए रखो विद्यापीठ परिवार के साथ, क्योंकि भाई दोस्तों को जोड़ना आपका काम होता है। देखो, एक शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, बाकी चीजें आपके लिए। अब यहाँ पर पहला सवाल है, आज थोड़ा पहला सवाल आ गया किसका? पहले सवाल होंगे हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के, फिर उसके बाद आएंगे ज्योग्राफी के। किस किले के उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? अच्छा सवाल है। अरे कौन सा किला हो जाएगा मेरे भाई? वो किला कौन सा हो जाएगा? अरे गुरु देखते हैं यहाँ पर मामला किसका बन रहा है। लोहागढ़ का किला। कौन सा किला हो जाएगा? लोहागढ़ का, जिसका निर्माण जाटों का प्लेटो कौन? सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। कैसा दुर्ग है? अरे मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर तो क्या लगा देंगे, लोहागढ़ दुर्ग। जब मैंने आपको रूपारेल झील, रूपारेल नदी पढ़ाया, उस पर सीकरी बांध बनाया, मोती झील से सुजान गंगा नहर, और वो सुजान गंगा नहर कहां पर जा रही थी? यहीं पर तो जा रहा था पानी, सूरजमल। अब इसके द्वारा आपको पता है ये कैसा दुर्ग है? अरे भाई मिट्टी से निर्मित है। ये जो किला है आपका मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा सवाल यहां से क्या बन सकता आपके संदर्भ में? ये तो आपका हो ही गया। अब एक बात बताना मुझे, ये 1765 में लाने वाला शख्स कौन था? याद रखना मेरे भाई। अरे वो कौन था जो 1765 में लाल किले से दरवाजा उतार कर यहां पर ले आया? उसका नाम था सूरजमल का पुत्र कौन? जवाहर सिंह। कौन था मेरे भाई? जवाहर सिंह था, सूरजमल का पुत्र था, यानी इनका बेटा था। और उन्होंने वो अदम्य साहस दिखाया। ऐसा कहा जाता है कि जो अंग्रेज कौन था, लॉर्ड लेक ने यहाँ पर 5 बार आक्रमण किया, पर मामला सेट नहीं हुआ था उसका। लॉर्ड लेक ने, अंग्रेज था एक लॉर्ड लेक, इन्होंने कितने बार? 5 बार मेरे भाई क्या किया? 5 बार यहाँ पर चढ़ाई की, परंतु असफल रहा। ये भी आपका सवाल कई बार बना हुआ है, अंग्रेज लॉर्ड लेक ने यहाँ पर कितने बार चढ़ाई की? तो 5 बार। आई होप आप सभी बच्चों ने यहाँ पर क्या लगाया? आंसर बी लगाया, जैसा मैं देख पा रहा हूँ सभी ने बी लगा दिया। और इतना फास्ट आप लोग प्यार दे रहे हो, ऐसे ही आप देते रहे। अगला सवाल आ गया, पंसारी की हवेली कहां पर स्थित है? अच्छा सवाल है। अरे पंसारी जी की हवेली कहां पर है? देखो भैया, पोद्दार की हवेली, नथमल की हवेली, पंसारी की हवेली, इस प्रकार का आपके सवाल आ जाता है। हवेलियों से तो आप लोग यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? पंसारी की। ढूंढ लो आपका टोंक चिड़ावा श्री माधोपुर में। अरे पंसारी जी की हवेली कहां पर है? राम बताएंगे। अरे गुरुजी क्या बात कर रहे हो, आप राम को बहुत याद करते हो। मैंने कहा भैया राम का नाम लेना अच्छा लगता है मुझे, है ना, तो यहाँ पर क्या लगा रहे हो? पंसारी जी की हवेली कहां पर है? श्री माधोपुर में। अब एक सवाल आपके सामने बन गया
कि श्री माधोपुर गुरु आता कहां पर है। मैंने कहा अपडेट कर लो ज्ञान को, ऐसे ही थोड़ी कहता हूं आपका। नीम का थाना जिला है ना, नीम का थाना जिला उसमें आने लग गया। तो भैया इसलिए तो कहता हूं आपको 50 जिलों के अनुसार अपडेटेड कंटेंट ऐप में भी करवा रहा हूं। आप ऐप के साथ जुड़ जाओ, विद्यापीठ की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और तैयारी कर लो बिल्कुल मस्त तरीके से। पंसारी जी की हवेली हो गया, कहां पर? श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर कहां पर आ गया? नीम का थाना में आ गया। अरे गुरुजी एक बात बताओ, हमने सुना है तोलाराम की हवेली। अरे सुना होगा, बोला गुरुजी नहीं सुना, तो आज सुन लो। कौन सा हवेली आ जाएगा? आपसे पूछ लेगा तोलाराम की हवेली, जिजोड़िया की हवेली, ये भी कहां पर है, इसी के संदर्भ में याद रखिए। अगला सवाल, नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहां पर स्थित है? नवलगढ़, मंडावा, महनसर, बिसाऊ। अरे पंचपाणे में, पंचपाणे पता है? कौन बताएगा मुझे पंचपाणे में कौन कौन शामिल नहीं है? फटाफट बताएंगे। अब देखो यहां पर ऐसा सवाल आया हुआ है कि पंचपाणे में कौन शामिल नहीं है, कौन है, तो पंचपाणे आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहां पर स्थित है, लगाएंगे आंसर। नवलगढ़, मंडावा, महनसर, बिसाऊ। अरे क्या लगा रहे हो? अरे गुरु बिसाऊ में है। मैंने कहा बिसाऊ कहां पर आ जाएगा? बिसाऊ झुंझुनू में आ जाएगा। बिसाऊ, नाथुराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में आ जाएगा। अच्छा सवाल है यहाँ पर। और अगर आपसे सवाल पूछ ले कि झुंझुनू के संदर्भ में, बिसाऊ के संदर्भ में, और आपसे एक अच्छा आपको हवेली का नाम बता रहा हूं, यहाँ पर जयदयाल केडिया की हवेली। अच्छा सवाल बन जाएगा, जयदयाल केडिया की हवेली, याद रखिएगा, जयदयाल केडिया की हवेली। और ये जयदयाल केडिया की हवेली कहां पर है, ये भी आपके झुंझुनू के संदर्भ में, आप सारे बच्चे याद रखिएगा। और इस सवाल का आंसर आई होप आपने सभी ने डी आंसर लगा दिया। अरे बिल्कुल सही छाप रहे हो पंचपाणे में, ऐसे ही छापते रहेंगे तो मामला मंजिल की ओर चलेगा। देखो कितना प्यारा जवाब दे रहे हो। राजस्थान में जरीना का मकबरा, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, अपने लेवल का सवाल है, इतना कठिन भी नहीं है जो आपसे नहीं होगा, इतना कठिन भी नहीं है, बस शर्त है आपको यहाँ पर बशर्ते थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे, हो जाएगा सवाल। अरे भाई जरीना का मकबरा, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, धौलपुर। अरे आपसे बात करा जरीना का, तो बताओ जरीना का कहां पर है? अगर ये आ जाता बीबी जरीना का मकबरा तो तुम पकड़ जाते। बोला गुरुजी बीबी की याद मत दिलाओ। मैंने कहा भैया आप बीबी की याद दिला रहा हूं तुमको, है ना। तो ये बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? राजस्थान के धौलपुर जिले में है। और ये कौन थी बीबी जरीना, ये भी बात याद रखिएगा। ये बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान के धौलपुर जिले में, जो सुल्तान था कौन? सिकंदर लोदी की मां कौन थी भैया? ये बीबी जरीना थी ना, ये बीबी जरीना थी सिकंदर लोदी की मां। सुल्तान था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी था, और उसकी मां थी कौन? सिकंदर लोदी की मां थी बीबी जरीना, इनकी मां थी भैया, है ना। ये बीबी जरीना थी। तो इसका मकबरा कहां पर? राजस्थान के धौलपुर जिले में। अगर आपसे पूछ लेता क्या जार जरीना मस्जिद, तो क्या बता देते? जार जरीना मस्जिद। ये लीजिएगा भैया, जार जरीना मस्जिद। सवाल अच्छे मिलेंगे आपको। जार जरीना आपसे मस्जिद पूछ लेता तो ये भी कहां पर कर देते? धौलपुर में। करते कि नहीं करते? बोला गुरुजी चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैं चिंता नहीं करता, मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है। जिस प्रकार आप सभी बच्चों पर, अपने माता पिता आप पर पूरा भरोसा करते, मैं भी आपसे हमेशा ऐसा ही भरोसा करता हूं। और उस भरोसे पर आपको खरा उतरना होगा। मैं आपको हमेशा यही कहता हूं, ऐप में भी आ जाओ बच्चे। ऐप में मैं नहीं करा, आप पेड बैच के साथ जुड़ो। जो फ्री का कंटेंट है, टेस्ट सीरीज दे लिया करो, उससे आपका आकलन हो जाएगा। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी है? भोल, अरे मतलब भील हो जाएगा, भोल मत करो। मीना सांसी आपका कंजर है। आपसे पूछा है चौथ माता के संदर्भ में, आप आंसर लगाते रहेंगे आराम आराम से। बोलो गुरुजी चौथ माता की बात कर रहा है। मैंने कहा चौथ माता, पहले तो लोकेशन पता होना चाहिए कहां पर है। अरे भैया चौथ माता का शक्तिपीठ कहां पर है? यहाँ पर आंसर तो तुम लगा दिए। क्या बात है, क्या बात है, पहली मुलाकात में तुमने आंसर पकड़ लिया। क्या लगा दिया? कंजर लगा दिया भैया। एसी से थोड़ा मामला क्या हो गया, थोड़ा गले को ठंड पकड़ गया है ना, गला मेरा जाम हो गया और नाक भी बहने लग गया। और वैसे गर्मी लगती है, ओसी चलाते तो ठंड लग जाती है। क्या ही करें भैया, दुविधा की स्थिति होगी। अब यहाँ पर क्या लगा रहे हो? अरे बोला गुरु कंजर लगा दिया। मैंने कहा कंजर लगा दिया, तो ये कहां पर है? अरे भाई लोकेशन आपसे पूछ लिया
तो क्या बता देंगे, बरवाड़ा। बरवाड़ा कहां पर है, सवाई माधोपुर में। बरवाड़ा कहां पर है, सवाई माधोपुर में, ये भी बात याद रखिएगा। चौथ माता कहां पर है, बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। कंजर जाति है ना, कंजर, अरे कंजर जाति की क्या है भैया, कुल देवी है। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, कंजर जाति की क्या है, कुल देवी है। कुल देवी पहले से फिक्स होता है, कोई बदल नहीं सकता। आप जिस कुल में, जैसे आप मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, शायद आपको पता होगा, ऐसी मुझे आपसे आशा है, पर फिर भी तुम में से कोई महानुभाव हो जिसको अपना कुल देवी कुल देवता ही पता नहीं हो, तो वो अपने माता पिता से आज शाम को, आज तो मतलब आप पूछ लो, आपकी क्लास चल रही है, फटाफट मम्मी हमारे सर ऐसे बोल रहे, पीडी सर आपका कुल देवता कौन है, तो मम्मी बता देगी अरे बेटा अपना कुल देवी कुल देवता तो ये, जैसे हमारी कुल देवी माँ है जीण माता सीकर वाली, है ना, जीण माता हमारी कुल देवी है, तो ऐसे ही आपकी भी कुल देवी होगी। तो ये क्या होता है, फिक्स होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आराध्य क्या होता है, आराध्य जैसे आपकी आस्था है बाबा श्याम में, जैसे मेरी आस्था बाबा श्याम में, या किसी और की आस्था हो जाएगा सालासर वाले बालाजी में, तो वो आराध्य देव कोई सावलिया सेठ का हो जाएगा, कोई तरतई माता का हो जाएगा, कोई ब्राह्मणी माता का, है ना, कोई आपका बागेश्वर धाम का, कोई किसी मतलब कहीं कोई भगवान शिव का, काशी विश्वनाथ का हो सकता है, राम मंदिर का, ये अपने आराध्य मान सकते हो। कुल फिक्स होता है, कुल का मामला नहीं बदलता। तो यहाँ पर आप सारे बच्चों ने यहाँ पर आंसर क्या लगा दिया, कंजर देवी, सॉरी कंजर जाति की कुल देवी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ज्ञान समुद्र बावनी रामची अटक नामक कृतियों का संबंध किस संत, संत पीपा, संत रज्जव, सुंदरदास और यहाँ पर संत दन्ना। अरे रज्जव तूने गजब किया, दादू दयाल के शिष्यों में याद करते हो ना, ये हमेशा दूल्हे के वेश में रहते, इन्होंने कहा था क्या कि मैं तो शादी नहीं करूंगा, अब भैया शादी करके जा रहे थे, गुरुजी मिल गए, अब तुम कह दो गुरुजी मैं तो ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा, अरे मैं तो देखा मेरे को मुलाकात हो गई, आप में से तो बहुत सिंसियर बच्चे हो, फिर भी मेरी मुलाकात हो गई, और बोलो गुरुजी क्या कर, अरे मामला पकड़ में आ गया। तो ऐसे में ये पकड़ में आ गए थे कौन, समझ रहे हो तुम, ये पकड़ में आ गए थे रज्जब, फिर बोले अरे रज्जब तूने गजब किया, है ना, तो यहाँ पर ये मामला बन जाएगा। अब आपके सामने, ये तो सवाल मजाक के तौर पर बता रहा था मैं आपको, ज्ञान समुद्र बावनी रामची अटक नामक कृतियों का संबंध किससे है, अरे उस संत का नाम बताना था। अरे क्या बात है, बिल्कुल सही लगा रहे हो भैया, क्या लगा रहे हो, सी आंसर सुंदरदास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सुंदरदास। और सुंदरदास को क्या कहा जाता है, राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है, राजस्थान का शंकराचार्य किसको कहा जाता है, राजस्थान का शंकराचार्य मेरे भैया, ये भी बात याद रखिएगा। क्या बात है, शानदार कमेंट छाप रहे हो, ऐसे ही आप छापते रहे तो मैं कह रहा हूं इस बार एक सीट पक्का है, इस बार एक बार सीट पक्का कर लोगे तुम। अगला सवाल, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, शाहपुरा, किशनगढ़, उनियारा, देवगढ़। अब आपसे पूछा है श्रीधर अंधारे नाम का एक व्यक्ति था, उसको कौन सी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। अच्छा सवाल है, आप सारे आंसर लगाएंगे। अगर बात करूं श्रीधर अंधारे के संदर्भ में, तो यहाँ पर तुमने सभी बच्चों ने आंसर लगा दिया। बोलो गुरुजी पहली मुलाकात में हम बहुत खतरनाक आदमी है, पहली मुलाकात में ही मामला सेट कर लेते। मैंने कहा भैया ऐसे ही तो खतरनाक खिलाड़ी चाहिए हमें, तो खतरों के खिलाड़ी हो आप, तो भाई पहली मुलाकात में आंसर लगा दिया, क्या लगा दिया सभी ने, देवगढ़। अब ये देवगढ़ जो चित्र शैली थी कौन से स्कूल का, राजस्थान में 4 स्कूल थे आर्ट्स एंड क्राफ्ट के, है ना, आर्ट्स स्कूल कितने थे, 4, एक मारवाड़, एक ढूंढाड़, एक आपका मेवाड़, एक हाड़ौती का था। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, मेवाड़ स्कूल का भाग था। किसका भाग था भैया, मेवाड़ स्कूल थी ना, मेवाड़ स्कूल का भाग था। कौन रे, मेवाड़ स्कूल का भाग। यहाँ पर देवगढ़ जो चित्र शैली थी किसके अंतर्गत आता था, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आता। अच्छा यहाँ पर एक चित्र बना आजारा की ओरी, क्या चित्र बना, आजारा की ओरी, कई बार पेपर में आया था, याद रखिएगा। आजारा की ओरी चित्र, इसके संदर्भ में आजारा की ओरी ये पेपर में आया हुआ है, तो आई होप यहाँ पर आप सभी बच्चों ने देवगढ़ लगाया होगा, है ना। और यहाँ पर किशनगढ़ का तो तुम्हें मामला याद ही है, सारी बातें तुम्हें पता है, तो यहाँ पर आप सभी ने ये लगा दिया होगा। अगला सवाल, नृत्य रूप जो, अच्छा नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, अरे ऐसा नृत्य कौन सा है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आओ मुलाकात करते हैं, शंकरिया, लुम्बर, गीदड़ और आपका चरकुला। तो कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अरे गुरु एक बात बताओ,
मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, तुम आंसर लगाओ। पहली बात तो क्या हो गया, शेखावाटी क्षेत्र का है। और इसमें क्या क्या कौन कौन से वाद्य यंत्र आएंगे, नगाड़ा, डप और आपका ढोल चंग। नगाड़ा, ढोल, डप और चंग। तो ये तो वाद्य यंत्र इसमें काम ले जाएंगे। और वो कौन सा हो जाएगा भैया, शेखावाटी का क्या हो जाएगा, अरे गीदड़ हो जाएगा। और ये मामला कब बनता है, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर बनता है, ये बात भी याद रखिएगा, होली से कुछ दिन पहले चलता है। अब इस ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष क्या करता है, महिलाओं के कपड़े पहन करके और क्या करता है मेरे भैया, अच्छे कलाकार करता है। और इसमें वो मतलब कई सारी एक्टिंग वगैरह करते। ये शेखावाटी का बड़ा फेमस है। इसमें पुरुष महिला के कपड़े पहन करके क्या करता है, वो मतलब ख्याल टाइप में करता है और बहुत आनंद लेते हैं यहाँ पर लोग। और शेखावाटी वाले कौन कौन करते हो नाटक बताओ। अरे गुरुजी नाटक नहीं है तो नृत्य है। मैंने कहा नृत्य ही बताओ भैया, नाटक तो अच्छे नहीं होते है ना। ये जो टीवी सीरियल आते हैं ना, इनसे भी बच के रहा करो। ये थोड़ा मामला आजकल खराब कर रहे, समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और मैं तो ये ओटीटी है, ओटीटी पर तो बैन ही लगा देना चाहिए। ओटीटी ने तो देश को इतना हाल खराब कर दिया। तो ये कई सारी चीजें हैं समाज में, खैर बातें करेंगे, कभी मुद्दा मिलेगा इस मुद्दे पर भी। तो यहाँ पर आपने अभी तो आंसर लगा दिया गीदड़। अगला सवाल, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। अरे भैया भील जो समुदाय होता है हमारा, उसमें क्या होता है, शादी पर आपका नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है, शादी पर आपका नृत्य किया जाता है। तो वो कौन सा नृत्य होता है, ये आपसे पूछा है। अब देखो अपन जैसे पूर्वी राजस्थान वाले, पश्चिमी राजस्थान वाले, दक्षिणी राजस्थान वाले, तो ये अलग अलग, जैसे अपन राजस्थान क्या है, अलग अलग तरीके में अलग अलग वहां की कल्चरल ये बहुत खूबसूरती है। तो ये जैसे भील समुदाय के बारे में पूछा है, तो गौरी, गैर, नेजा और हाथी मना। अगर बात करें विवाह के अवसर पर, तो क्या आंसर लगा देंगे, पहली मुलाकात में लगा देंगे भैया क्या, हाथी मना। ये कैसा है, जातीय नृत्य है। कैसा हो जाएगा भैया, जातीय नृत्य हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। हाथी मना कैसा नृत्य है, जातीय लोक नृत्य है। इसमें क्या किया जाता है, भील जो समुदाय के जो विवाह के अवसर पर घुटनों के बल पर बैठकर, यानी घुटनों के बल पर इसमें बैठ जाते हैं। हाथी मना में क्या करते हैं भैया, घुटनों के बल पर बैठ करके नृत्य किया जाता है। घुटनों के बल पर बैठ करके ये नृत्य किया जाता है। बल पर बैठ करके नृत्य किया जाता है। तो ये आई होप आप सभी को हाथी मना का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से था। ये सवाल आया हुआ इसलिए क्योंकि जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे, इनको 2001 में क्या मिल गया भैया, 2001 में मिल गया पद्म भूषण। इनको मिला गया पद्म भूषण से सम्मानित हो गए थे। कौन रे, पंडित शिव कुमार आपके शर्मा 2001 में पद्म भूषण, उस समय आपका कौन था, है ना, यहां पर इनको मिल गया था, याद रखिएगा। सॉरी यहां पर बच्चा इसको पद्म विभूषण करना, ये मामला थोड़ा अभी देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना तो फिर तुम मेरे को ट्रोल कर दोगे, ओहो बीडी सर ने बोल दिया, गड़बड़ हो गया मामला। विभूषण है ना, विभूषण आ जाएगा, यहाँ पर पद्म विभूषण कर दीजिएगा। सारंगी, शहनाई, सत्तूर, तो भैया ये क्या थे, सत्तूर वादक थे। पंडित शिव कुमार कौन थे, प्रसिद्ध सत्तूर वादक थे। और यहाँ पर आप सभी बच्चों ने इसी आंसर लगाया जैसा मैं देख पा रहा हूँ। अब देखो सत्तूर क्या है, ये आपका कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है। सत्तूर क्या है भैया, सत्तूर एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है ना, कश्मीरी आपका लोक वाद्य यंत्र है, ये भी बात याद रखिएगा। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र क्या है, अरे बताओगे क्या, अरे बोलो गुरु चिंता ही क्यों कर रहे हो, ये लो आंसर भेज रहे हम, भेजो 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 फटाफट भेजो। तो यहाँ पर सत्तूर के थे, 2001 में इनको क्या मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया। आई होप आप सारे बच्चों ने आंसर लगाया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गी कल्याण जी का मेला भगवान के लिए आयोजित किया जाता है। अरे डिग्गी कल्याण जी का मेला कौन से भगवान के लिए, अच्छा सवाल है, लगाएंगे आंसर, बोलो गुरु देखते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव, लक्ष्मण और आपका इंद्र। तो डिग्गी कल्याण का मामला बनेगा किससे, क्या लगा रहे हो, अरे ए आंसर लगा रहे हो नहीं लगा रहे, भगवान विष्णु आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, भगवान विष्णु।
ये डिगी कल्याण जी है कहां पर, ये आपका मालपुरा तहसील, मालपुरा कहां पर आ रहा है, मालपुरा भैया टोंक में आ रहा है। सुजानगढ़ मालपुरा का इनका सपना अधूरा ही रह गया। कई बार क्या होता है ना, सपना देखते हो और वो सपना पूरा नहीं होता, फिर दिल टूट जाता है। तो ये मामला भगवान जो विष्णु थे, इनकी चतुर्भुज वाली प्रतिमा है ना, 4 भुजी प्रतिमा है। और ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, डिग्गी कल्याण जी का बड़ा फेमस है। मुस्लिम जो समुदाय है इनको कहता है कलह पीर। यहाँ पर डिग्गी कल्याण जी को मुस्लिम समुदाय क्या कहता है, मुस्लिम समुदाय कहता है कलह पीर। ये भी याद रखिएगा, कलह आपका कलह पीर कहता है मुस्लिम समुदाय। ये अच्छा सवाल हो सकता है आपके एग्जाम के। जहार पीर तो तुमने सुना होगा, यहाँ पर आज कलह पीर का कॉन्सेप्ट भी याद करो। अच्छा सवाल है कि जो मेवाड़ के यहाँ पर महाराणा आए थे, जिन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था, वो महाराणा कौन थे, महाराणा संग्राम सिंह। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा पुनर्निर्माण, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा पुनर्निर्माण, संग्राम सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था, है ना। क्या करवाया गया था भैया, पुनर्निर्माण कार्य करवाया गया था। तो ये बातें आपको, यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत, बोलो गुरुजी नो प्रॉब्लम। चले अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये आ गया आपके सामने, सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है। अरे लगाओ आंसर, ऐसे मायूसी। देखो जिंदगी में समस्याएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, पार्ट ऑफ लाइफ है। अब आप उन समस्याओं को हैंडल करके कैसे निकलते हो, यही तो आपकी कला है, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। और देखो जीना तो है, और जिएंगे एक तो मस्त तरीके से जियो, एंजॉय के साथ जियो। अरे नौकरी का ही तो क्या है, नौकरी तो है, नौकरी लग जाएगी, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम तो बस पढ़ाई करते रहो। देखो आपको जो आपको टारगेट दिया जाता है आप उसमें बेस्ट दो। जब भी आप मैं तो अक्सर क्या देखता हूं, जो क्रिकेटर होते हैं ना, इनको आप देखो, ये हर मैच में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, परिणाम अपने आप आएगा। आप परिणाम को देखते हो, आप अपना जो छोटे छोटे आप उद्देश्य बनाओ, लक्ष्य अपने आप हो जाएगा। आप हर डे के टारगेट बनाओ, मेरे को आज जितना अचीव करना है, आप अचीव करके देखो, लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। तो भाई ये सारी बातें। सांझी पूजन, सुहागिन स्त्रियां, घराशियों में कुंवारी कन्याएं और आपका भेल। सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है, लगाएंगे आंसर, क्या लगा रहे हो। अरे भाई सांझी पूजन के संदर्भ में क्या लगा रहे हो। अरे गुरुजी ये मामला क्या बन जाएगा, सांझी पूजन का, कंवारी कन्याएं यानी ऐसी बालिकाएं जिनकी शादी नहीं हुई हो, ये मामला बन जाता है। श्राद्ध पक्ष आता है ना आपका, आपने श्राद्ध पक्ष का नाम सुना होगा। बोलो गुरुजी श्राद्ध पक्ष कब आता है। मैंने कहा श्राद्ध पक्ष ये भादवा महीना आता है, ऐसा है ना। भादवा महीने से आपका भादवा की जो पुण्यो आवे ना भैया, क्या रे, अरे भादवा की जो अपने पुण्यो आवे, दादी माँ से बोलो भैया आज की होगी, बोलो दादी पुण्य होगी, मतलब पुण्य को बोलते ऐसे पूर्णिमा, और मावस को बोलते अमावस्या को बोलते हैं मावस, है ना। हमारे तो ऐसे ही बोलते हैं, आपके कैसे बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये मामला भादवा की पूर्णिमा से चलता है, और आश्विन की जो अमावस्या आती है वहां तक श्राद्ध पक्ष में ये सांझी का पर्व कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये आपका लोकप्रिय हो जाएगा। तो आई होप आपने यहाँ पर सी आंसर लगाया होगा। मैं चलता हूं अगले सवाल की ओर। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी। अरे भैया राम प्रकाश थिएटर की बात कर रहा हूं। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, यहाँ पर छाप रहा है बिल्कुल लाडला, लाडले आप सही छाप रहे हो। अब आपने यहाँ पर सवाल पूछ लिया, अरे केले के पत्ते से सांझी पूजन कहाँ का फेमस है, यहीं पर नोट कर लो, केले के पत्ते का सांझी। थोड़ा मोटा करते हैं भाई पेन को, ये लीजिएगा। केले के पत्ते का सांझी नाथ द्वारा का फेमस है भैया। नाथ द्वारा कहाँ का, राजसमंद का। केले के पत्ते का जो सांझी पूजन होता है नाथ द्वारा का। आपने पूछा, मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही पूछा। चलो अगला सवाल ये आपके सामने। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की बात करा था, कौन से महाराजा के समय रामप्रकाश थिएटर। अरे भाई किसकी बात कर रहे हो। बोला गुरुजी एक बार सपना है राज मंदिर में जाके मूवी देखने का। मैंने कहा पक्का देख के आना राज मंदिर में, आजकल तो मोबाइल ही राज मंदिर बन गया। पहले जमाने में सपना हुआ करता था जयपुर चलेंगे और जयपुर के तीज की सवारी देखेंगे है, और आपका सिनेमा में मूवी देखेंगे, हवा महल देखेंगे। तो ये तो सारा आजकल सपना ही हो गया, आजकल तो डिजिटल युग आ गया। अब तुम लगाओ आंसर। बोलो गुरुजी कहाँ सिनेमा में मूवी दिखा रहे हो, पढ़ाई तो कर लेने दो। महाराजा राम सिंह, ईश्वरी सिंह, महाराजा विजय सिंह और मान सिंह।
अरे भैया राम प्रकाश थिएटर की बात कर रहा हूं, और राम प्रकाश थिएटर में क्या लगा रहे हो, बिल्कुल सही लगा रहे हो, महाराजा राम सिंह सेकंड। ये महाराजा राम सिंह सेकंड के द्वारा ये सारा मामला, इसमें नाटक वगैरह शुरू हुए थे, बाद में इसमें कई तरह के प्रयोग अलग अलग महाराजाओं के द्वारा किए गए थे। तो यहाँ पर यह आंसर लगा दिया। अगला सवाल, 1921 में भवानी नाट्यशाला कहां पर स्थापित की गई, जयपुर, आमेर, आपका झालावाड़, जैसलमेर। 1921 में भवानी नाट्यशाला, सोच समझ के आंसर देना होगा, गड़बड़ी नहीं करना, सवाल कठिन नहीं है, बशर्ते एक सावधानी के साथ आपको आंसर लगाना होगा। अरे भवानी नाट्य, अरे क्या कर रहे हो भैया, गड़बड़ हो गया मामला, गड़बड़, ऐसा नहीं। ये भवानी नाट्यशाला कहां पर स्थापित है, अरे ये तो मेरे भाई अपना झालावाड़ में, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था, बोला गुरु आप ही ने तो बताया था झालावाड़ में, ये सवाल मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। 1921 में झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला स्थापित की गई थी। अच्छा सवाल है, इसमें कई प्रकार के नाटक हुए समय समय पर। इसमें पहला नाटक बताए कौन सा हुआ था, आपका जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, वो वाला मामला इसमें हुआ था। अगला सवाल ये रहा, राजस्थान के संदर्भ में पचविदा क्या है। अरे भैया अपने राजस्थान के संदर्भ में बताना होगा आपको कि पचविदा क्या है। बोला गुरु पचविदा की बात करो, मैंने कहा हाँ भाई पचविदा की बात करो। तो ये पचविदा क्या, देखिए, जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूत सोल, आपका हस्त निर्मित कागज। तो देखो राजस्थान में पचविदा के संदर्भ में आप सारे बच्चे क्या चुन रहे हो, बिल्कुल सही चुन रहे हो, पकड़ गए, तुम समझदार हो, स्मार्ट बच्चे हो। क्या बात कर रहे हो, मोटी जो सूती सूल होती है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है, अपना चादर की जो सोल होती है वो पचविदा पछिवड़ा कहला जाता है। अब इसको जो मोटी आपका जो सोल होती है सूती वस्त्र का होता है, ये आप याद रखिएगा सूती वस्त्र का होता है, जिसमें आपके राजस्थान के संदर्भ में जो पुरुष होते हैं ना, वो पुरुष सिर को ढकने के लिए काम में लेते हैं, मतलब यहाँ पर काम में लेते हैं सिर को ढकने के लिए। पुरुषों के द्वारा सिर को ढकने के लिए, पुरुषों के द्वारा सिर को ढकने के लिए काम में लिया जाता है। ये हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में, गले में, सिर पर, कमर पर। अरे भैया टड्डा नाम का आभूषण कहां पर पहना जाता है, अरे गुरुजी टड्डा की कहीं बात करो, ये तो बाजू में, क्या लगा देंगे भैया, बाजू में लगा देंगे। ये लीजिएगा आपका ये आंसर हो गया। अगला सवाल ये रहा, आनंद विलास के रचयिता कौन थी, आपको बताना होगा आनंद विलास के रचयिता। अब यहाँ पर मैं आनंद विलास के रचयिता के संदर्भ में बात कर रहा हूं, और क्या लगा रहे हो आंसर। देखो गुरु आनंद विलास का जो रचयिता, आनंद विलास का जो रचयिता था, और हमारा दिल तो क्या कह रहा है, महाराजा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, महाराजा जगत सिंह फर्स्ट, मालदेव। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट थे ना, ये आनंद विलास के रचयिता थे। अच्छा सवाल है, क्या आनंद विलास के रचयिता थे, ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, किस रम्मत कलाकार को महात्मा गांधी ने स्वतंत्र बाहुनी पुस्तक भेंट की थी। यानी रम्मत का वो कौन सा कलाकार था जिसको गांधी जी ने स्वतंत्र बाहुनी नामक जो पुस्तक थी वो भेंट की थी। अच्छा सवाल है अपने आप में, तो लगाएंगे तुलसीराम, सुआ महाराज, फागू महाराज, तेज कवि जैसलमेरी। तो वो कौन था वो शख्स जो महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्र बाहुनी उसको पुस्तक मिली थी। अच्छा, ने महात्मा गांधी को, ओहो मैं उल्टा बोल गया, महात्मा गांधी को, अच्छा महात्मा गांधी को अपने इस कलाकार ने दी थी, मैंने सोचा महात्मा गांधी के द्वारा इस कलाकार को, नहीं उल्टा बोल गया मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, देखो तेज कवि जो जैसलमेरी था, यानी अब यहाँ पर इसको करेंगे, तेज कवि जैसलमेरी रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बाहुनी पुस्तक भेंट की थी। तो तेज कवि की बात करूं, तेज कवि की जो प्रमुख रचनाएं थी इनमें क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा स्वतंत्र बाहुनी, एक तो ये हो जाएगा, एक और आपकी आ जाता है मेरे भाई कौन सी, मुमलरी रम्मत। एक क्या आ जाएगा आपका, मुमलरी रम्मत। एक आ जाएगा आपका स्वतंत्र बाहुनी, और ये जो स्वतंत्र बाहुनी नामक पुस्तक थी इन्होंने महात्मा गांधी जी को दी थी। अच्छा सवाल है, और ये आपका स्वतंत्रता क्रांतिकारी था भाई, ये भी याद रखिएगा, है ना। निम्न में से कौन राज तरंगिणी का लेखक था, कल्याण, कबीर, राणा कुंभा और सांगा। राज तरंगिणी का लेखक कौन था, सवाल बहुत शानदार है, आप आंसर लगाएं। अगर राज तरंगिणी की मैं संदर्भ में बात करूं तो आप लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हो, अरे बोलो गुरुजी कल्याण आ जाएगा, है बड़ा स्पीड से आंसर लगा रहे भैया। ऐसे ही आप आंसर लगाते रहे तो मामला फिर आपका मंजिल की ओर जा रहा है, मतलब सीधा उड़ान भर चुका है, तुम चिंता ही मत करो।
तो यहाँ पर क्या लगा रहे हो, कल्लन आ जाएगा राजतरंगिणी का लेखक। अगर आपसे पूछ लेता कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोला गुरु एक बात बताओ हमें कि जो कल्लन नाम का राजतरंगिणी का लेखक था, इसके संदर्भ में और क्या सवाल बन सकता है। मैंने कहा इसके संदर्भ में और सवाल यही बन सकता है कि जो कल्लन है राजतरंगिणी, एक ऐसा भाषा का ग्रंथ है, ये एक आपका संस्कृत का ग्रंथ है ना, राजतरंगिणी का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये रहा, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन थे। आपसे सवाल पूछ लिया मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक, जयसिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह, सावंत सिंह। अगर आपसे पूछे मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक, तो आप सारे बच्चे क्या बता देंगे, अरे बोला गुरुजी मारवाड़ म्यूरल्स का तो कौन था, रामावतार अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति था, वो मारवाड़ म्यूरल्स का लेखक था। तो यहाँ पर सारे बच्चे क्या लगा देंगे, बी आंसर। अगला सवाल, खजवा युद्ध औरंगजेब के साथ, अच्छा देखो खजवा युद्ध होता है 1659 में, औरंगजेब का साथ किसने दिया। अब देखो खजवा युद्ध होता है, इसमें औरंगजेब का साथ कौन देता है। जो ये खजवा युद्ध होता है औरंगजेब और इनका कौन था, अरे इनका शाह सूजा था ना, उनके बीच होता है। औरंगजेब वीएस किसके बीच होता है, आपका शाह सूजा होता है। अब देखो शाह सूजा और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है, कौन सा युद्ध, खजवा का युद्ध। तो यहाँ पर औरंगजेब का साथ जसवंत सिंह, करण सिंह, जय सिंह, भीम सिंह ने। तो जसवंत सिंह का साथ किसने दिया, सॉरी औरंगजेब का साथ किसने दिया, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, सारे बच्चे सही लगा रहे हो, जसवंत सिंह ने ये साथ दिया था। और बाद में आपको पता है इसे जो युद्ध के संदर्भ में एक अच्छा सवाल ये भी बनता है कि राजा मारवाड़ का कौन सा शासक था, जसवंत सिंह, इन्होंने ये किसके संदर्भ में लड़ा गया, शाह सूजा और औरंगजेब के साथ ये लड़ाई होती है। ये तिथि भी आप याद रखिएगा 1659 में होती है। यहाँ पर आप सभी बच्चों को ये पता हो गया। अगला सवाल, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। 1857 की क्रांति के दौरान कौन सी रियासत ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। अगर मैं आज आपको बता रहा हूं, उस जमाने में भी अपना देश आजाद हो जाता अगर हमारे देश के नेता का मतलब क्या हुआ, उस जमाने के राजा रे, इन राजाओं ने तो कर दिया सारा मामला खराब, इन्होंने तो कर दिया भाई, नहीं तो देश आजाद कब का ही हो जाता। तो हम भी बहुत आगे रहते दुनिया में, पर फिर भी चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, फिर भी हम लोग आज भी एक पोजीशन पर है दुनिया में। टोंक, धौलपुर, बीकानेर, कोटा। तो आंसर क्या लगा रहे हो, अरे कोटा वाले थे ना, इन्होंने मामला इनका सेट ही नहीं होने दिया। फिर बाद में तुम्हें पता है करौली से जाता है मदन पाल का ये मामला सेट करके, और तुम्हें पता है ये करौली वाला जाता है वहां पर, है ना, और वो उनको छुड़ाता है, सारा मामला करता है। और जब ये पता लगता है कि भाई कोटा वालों ने साथ नहीं दिया, तो कोटा का उस समय शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय था, उसकी तोपों की सलामी कटाकर 17 से कितनी कर दी थी, 13 कर दी गई थी ना। तो ये सारी बातें तुमको पता है, ये सारी बातें तुमको पता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोटा आ जाएगा। 1857 क्रांति के समय बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में आपसे पूछा क्या है, बडलू का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। देखो भैया बडलू के युद्ध की बात करूं, मारवाड़ और आहुआ के मध्य, मारवाड़ और आलनियावास के मध्य, मारवाड़ और आसोपा के मध्य, मारवाड़ और कोठारिया के मध्य। अगर बात करूं 1857 की क्रांति के संदर्भ में बडलू का युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो यहाँ पर सारे बच्चे आंसर क्या लगा रहे हो, अरे बोला गुरुजी इसमें क्या सोच रहे हो। मैंने कहा भैया मैं सोच नहीं रहा, मैं तो आपके आंसर देख रहा हूं, मैं तो आपके आंसर देख रहा हूं। और आज मैं आपके कमेंट ना, आज मैं आपका नाम नहीं लूंगा। बोलो गुरुजी हमसे नाराज हो क्या, नहीं भैया नाराज नहीं हूं, मैं चाहता हूं कम से कम आपके नाम आए, बस मैं आंसर देख लेता हूँ, काम काम की चीजें ले लेता हूँ। जो बच्चे बाद में देखते हैं मुझसे बहुत शिकायत करते हैं, पीडी सर नाम मत लिया करो, फिर हम लोग बाद में देखते हैं ना थोड़ा इरिटेशन होता है। फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपके नाम कम से कम ले, फिर भी मेरी जुबान पे आ ही जाता है, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही इतना खतरनाक है ना, गुरुजी का अच्छा सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग। चलो भैया सी आंसर हो गया। अगला सवाल, कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया। देखो भैया कवास बाड़मेर में आपने पढ़ा होगा, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहां पर आती है। बोलो गुरुजी ये तो मामला सेट है। तो एक बार ऐसे ही बाढ़ आ गई कहां पर, अगस्त 2006 में ऐसे ही बाढ़ आ गई आपका अगस्त 2006 में। कहां पर आ गई, ये लीजिएगा रोहिणी नदी, लोनी नदी, आपका खांसी नदी, जवाई नदी। तो ये लोनी नदी के संदर्भ में कहां पर, कवास बाड़मेर में बाढ़ आ गई अगस्त 2006 में, और लूनी नदी का पानी निकाला गया था, है ना। कौन सी नदी का, लोनी नदी का। ये भी बात आप याद रखिएगा, अच्छा सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है। यहां पर बताना होगा निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर आपका क्या, मेरे भाई इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना, क्या बात कर रहा है, नहीं मिलती है। बेड़च, गोलवा, सोडरा, आपका बाजायिनी। तो भैया कौन सी नहीं मिलती है, यहां पर क्या लगा रहे हो, सोचना समझना और विचार करना। कौन सी आ जाएगा भैया, सोडरा आ जाएगा। बोलो गुरुजी ये सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का था, इस सवाल का जवाब हर कोई बच्चा नहीं दे सकता है। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे क्या फंस गए, गुगली गेंद में फंस गए। मतलब क्या हुआ, अरे सोडरा नदी बनास में क्या दाएं किनारे से नहीं मिलती है, ये किधर से मिलती है, ये बाएं किनारे से मिलती है। अरे भाई दाएं से नहीं मिलेगी तो कहां से मिलेगी, बाएं से मिलेगी, तो ये बाएं किनारे से मिलती है। और अच्छा सवाल है, यहाँ पर आप सारे बच्चे इसमें लगा। ये बाकी बेड़च हो गया, गोलवा हो गया, ये बजाय नहीं, ये सारा दाएं का मामला है। अगला सवाल, जैत सागर तालाब कहां पर है, उदयपुर, बूंदी, अजमेर और माउंट आबू। आपसे पूछा क्या है, जैत सागर तालाब के संदर्भ में। अब इसमें तो क्या सोच रहे हो, जैत सागर तालाब मैंने कहा कहां पर, अरे गुरुजी जैत सागर तालाब की भी क्या ही बात कर रहे हो, बूंदी लगाएंगे इसमें तो आंसर। ये तो सवाल ऐसे रट गया हमें। देखो जैत सागर तालाब का कई बार सवाल एग्जाम में आया हुआ है और बहुत अच्छा सवाल है। इसका निर्माण जैत सागर का, बूंदी का एक शासक था, एक व्यक्ति था, कौन, बोलो गुरुजी, राजा बोल दो, शासक बोल दो, व्यक्ति बोल दो, अब तो नॉर्मल हो गए, सब बराबर हो गए। जैता मेणा किसके द्वारा भैया, जैता मेणा के द्वारा ये करवाया गया था। तो यहाँ पर आप सारे बच्चे लगा देंगे बूंदी बूंदी बूंदी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, पाली, जालोर और सिरोही, पाली। अरे जवाई बांध, बोला गुरुजी जवाई कैसा होना चाहिए, भाई मेरा बस चले तो कैसा होना चाहिए, बोलो गुरुजी आपका बताओ। मैंने कहा देखो जमाई तो सुंदर ही देखना चाहिए, तो जमाई सुंदर देखो तो क्या हुआ, अरे जमाई नदी कहां से निकलती है भैया, गोरैया गांव पाली से निकलती है ना। हाँ बोलो गुरुजी ठीक है। तो देखो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर जिसको कहा जाता है वो जमाई बांध है, तो ये मारवाड़ का अमृत सरोवर है और यहाँ पर जमाई नदी पर बना हुआ है। तो जमाई बांध योजना आपका सिंचित जिले यानी खेती बाड़ी में पानी जाता है, वो बात आपसे करा, तो आप आंसर क्या लगा रहे हो, अरे बोलो गुरुजी क्या लगा दे, मैंने कहा भैया सी लगा दो, मैंने कहा क्या लगा दो, सारे बच्चे सबके सब सी आंसर लगा रहे, तो मतलब मामला हो गया सेट, मामला सेट हो गया। अगर आपसे पूछ लेता कि भैया जालोर पाली को तो सिंचाई कर रहा है, अगर यहाँ सिंचाई की जगह क्या आ जाता, पेयजल आ जाता, अगर सिंचाई की जगह पेयजल आ जाता तो आंसर क्या होता, क्या आंसर में परिवर्तन होता, क्या फिर आंसर यही रहता, आंसर में परिवर्तन हो जाता, जोधपुर पाली कर देते, आंसर में क्या कर देते, फिर जोधपुर पाली कर देते। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, जोधपुर पाली हो जाता। अभी क्या है आपका सिंचित है तो पाली जालोर हो जाएगा, और आपका पेयजल अगर आ जाता है यहाँ पर तो पेयजल में आपका जोधपुर और पाली को पेयजल उपलब्ध होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हुई। यहाँ पर एक बात और लिख दो, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ये लीजिएगा आपका अमृत सरोवर इसको कहा जाता है, ये बात भी आप ऐड कर लीजिएगा, है ना। चलता हूं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है, मोरेल बांध, खाड़ी बांध, गोसुंडा बांध, सरजू सागर बांध। मैंने यह सवाल आपको पहले भी करवाया था। ये कहां पर है भैया, उदयपुर वाटी में। ये कहां पर आपका उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी कहां पर आने लग गया, नीम का थाना, नया नवेला, नीम का थाना में आने लग गया, है ना, नीम का थाना में आने लग गया। उदयपुर वाटी करो, नहीं तो तुम उदयपुर को नीम का थाना में कर दोगे, उदयपुर वाटी करो नीम का थाना में। सरजू सागर बांध, अच्छा सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सरजू सागर को कोट बांध भी कहा जाता है, और जो शाकंभरी की पहाड़ियां है वहां में ये मामला स्थित है। तो आई होप आपने इस सवाल का सबने आंसर लगाया होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अगला सवाल ये रहा, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कौन से जिले में मिलता है, जालोर, जैसलमेर, झालावाड़ और जयपुर। अरे भैया अर्जुन आपका देख लो, आपके नाम से वृक्ष भी है, तो यहाँ पर आपसे पूछा अर्जुन का वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष के संदर्भ में आप सभी बच्चों को पता है राजस्थान में ये कहां पर मिलता है। बोलो गुरुजी लगाओ आप आंसर, मैंने कहा तुम भी लगाओ, नहीं हम तो आपसे ही पूछेंगे, मैंने चलो भैया मेरे से पूछ लो। यहाँ पर क्या लगा देंगे, झालावाड़। देखो जो अर्जुन के वृक्ष होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको आप लोग देसी वैद्य वगैरह के पास लेके जाते हैं, तो वो बोलता है भैया अर्जुन की छाल दूध में पीना, है ना, ऐसा बोलते हैं वैद्य वगैरह बताते हैं। तो अर्जुन के वृक्ष है, इन पर क्या किया गया, कृत्रिम रेशम की खेती की जाती है। तो यहाँ पर मैं तो वैद्य नहीं हूं भैया, मैं तो बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या किया जाता है, कृत्रिम रेशम की खेती, कृत्रिम जो रेशम होता है उसकी खेती की जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, कृत्रिम रेशम की खेती की जाती है
अर्जुन के वृक्ष पर, ये अपने झालावाड़ में। और यहाँ पर और जिले में आपको बता, झालावाड़ हो गया, उदयपुर हो गया, सलम्बर, बांसवाड़ा, इनमें ये मामला बन जाता है, बाकी इनमें नहीं बनेगा। अगला सवाल ये आपके सामने, राजस्थान में मोठा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? आपसे पूछा है राजस्थान में मोठा आपका प्रजाति के संदर्भ में। अरे भैया पहाड़ी वास का, जलवास का, आपका खारावास का, रेतीला वास का। मतलब जो मोठा नाम का जो पादप प्रजाति है किस वास का वर्ग है? लगाओ आंसर। कैसे सुस्त हो रहे हो? लगाओ आंसर। अरे भाई सवाल अच्छा है, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, पर कोई बात नहीं। क्या लगा रहे हो? अरे मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको, इसको क्या बोला जाता है? कृषि के लिए अभिशाप। कृषि के लिए क्या होता है? ये आपका अभिशाप होता है, अभिशाप होता है, कृषि के लिए अभिशाप होता है। और ये क्या हो जाएगा? अरे गुरुजी ये लीजिएगा, यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको जलवास कर देना। यहाँ पर क्या लगा रहे हो? बी 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 बी, मतलब मामला सेट हो गया। क्या हो गया? जलवास। आपने सही लगा दिया। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल जानने से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आवर रनिंग कोर्सेज, यानी अपना जो विद्यापीठ की मोबाइल ऐप है उसमें ये कोर्स चल रहे हैं। कौन कौन से? राजस्थान जीके का कोर्स चल रहा है आपका, पशु परिचर पार्ट ए पार्ट बी चल रहा है, सीटी चल रहा है, बीएसटीसी चल रहा है, सीटी 12th लेवल लैब असिस्टेंट का फर्स्ट पेपर। आप लोग विद्यापीठ की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप लोग इस मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देंगे तो आपको यहाँ पर टेक्निकल टीम के द्वारा सपोर्ट हेल्प प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, 978573 आपका 2065 पर आप मुझे मैसेज करेंगे। कॉल अलाउड नहीं है, कॉल करोगे तो मैं आपका नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि क्लास वगैरह में मेरे चलता रहता है। आप लोग मुझे मैसेज कर देना। ऐप का लिंक, ऐप विद्यापीठ के जो मोबाइल ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे बच्चे जाएंगे और ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप तमाम कोर्सों के साथ जुड़ सकते हो। बोलो गुरुजी हम तो कोर्स के साथ नहीं जुड़ेंगे। मैंने कहा तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए ऐप में फ्री टेस्ट है, तो आप लोग जाएंगे, वो फ्री टेस्ट आप अवश्य लगा लेंगे। उन फ्री टेस्ट के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हो। ठीक है, फ्री टेस्ट देंगे तो तैयारी का पता लगेगा। अरे युद्ध में उतर जाओगे, हथियार चलाना आता है पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया एक सटासट निशाना कैसे लगाओगे? बोला गुरुजी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा ऐप डाउनलोड कर लो और आप ऐसे ही जुड़े रहो विद्यापीठ परिवार के साथ, मुस्कुराते रहो और खुश रहो, शांति से पढ़ो। भैया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज के सेशन के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, इसलिए आपने सभी दोस्तों को क्लास को शेयर किया होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने अवश्य किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।